তুমি যোগবায়া মোরে কৃপা করি আবরণ কবে বিশ্ব ধরি শুনিয়াছি আগম বেদে মহিমা তোমার কৃষ্ণকে বান্দি कराओ संसार। आगम शास्त्र वेद शास्त्र उसका अंदर तंत्र है। आगम आगम वेद आगम कहने से वेदादि शास्त्र और वेद शास्त्र महात्म वही महामाया का क्या है जो कृष्ण विमुख है उनको संसार में फेंक देते हैं। जन्म मृत्यु तीन किस्म का ताप मिलता है। महामाया उनको पास जाके उपासना करते। क्या उपासना करते? धनंग देही जशंग देही मनोरंग भज्जंग देही 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 देही। शक्ति पास जाते देव देवी का पास जाते कामना वासना के लिए निष्काम मन से विष्णु को। देवता सब मूर्ख नहीं है। हम लोग समझते मूर्ख है। वो जानता है हमारे लिए नहीं आया वो कुछ मतलब लेके आया है थोड़ा कुछ दे देते लेकिन भीतर से उनका दिल प्रसन्न नहीं होता है। और हरिभक्ति जिनका है हरिभक्ति आचार्य सर्वदेव बंधुता तमाम देवता उनका दोस्त बन जाता है। ये ठीक है ये अच्छा है। हरि की सेवा से हर एक की प्रसन्नता होती है। हर देव देवी प्रसन्न हो जाते। देव यज्ञ करिए ऋषि यज्ञ करिए जो कोई यज्ञ करिए और असंपग्नि श्राद्ध कीजिए जो कुछ करिए आखिर में प्रियतांग पुंडरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वर हरि तस्मिन् जगत तुष्ट पीड़ित पीड़ित जगत। हरि को बुलाना पड़ता है। कोई देवता को बुलाने से नहीं होगा। हरि प्रसन्न होने से यज्ञ सफल होगा। शुद्ध भक्त अपने जीवन को हरिपात्र में दे देते। अब ये अंतर्दीप का महात्मा आप लोग सुना है जो जरूर वही ब्रह्मा जी का अंतर कुछ जानकर उनका ध्यानस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर चिंता कर रहा है। हृदय को जानकर गौरंग महाप्रभु प्रकट होकर उनको कृपा किया उनको वरदान किया। यही स्थान इसलिए इसका नाम है अंतर्दीप। ये बात बोला शायद वहाँ पर बोला ना बात पाठ प्रश्न है। वो जब ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में कृष्ण अभी खा रहा है कुमार में वंशी को घुसा के रख दिया। बाम बगले बेत्र बिछान है। अब बाएं हाथ में दधिया अन्न है। बाएं हाथ में खाना माना है। उधर में बाएं हाथ बहुत चलता है लेकिन बाएं हाथ में वेद का विधान नहीं है। तब ब्रह्मा जी समझा इसका बायां हाथ सीधा हाथ कोई बोध ही नहीं है। ये कभी भगवान हो ही नहीं सकते। सब ब्रजवासी लोग बोलता है नहीं मानते। अकेले नहीं है बायां हाथ में और जितना सखा लोग है वो सखा लोग एक कन्हैया तू या जरा भगवान को तू बोलता है कन्हैया बोलता है दो भगवान को तो सम्मान देने पड़ता है। कोई भगवान नहीं हो सकता। और स्वयं खा के जो अच्छा है एक कन्हैया एक खा बहुत अच्छा ए भगवान सिद्धांत कर लिया। लेकिन पहले भी मालूम था सुना जब असुर को अघासुर को निधन किया। निधन करने से इतना बड़ा असुर को मारा कैसे तब परीक्षा करने के लिए आया। पहले परीक्षा करने के लिए भी नहीं आया था ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी का जो मोहन, हम लोग उसको कहते हैं, हमारा पूर्व में ब्रह्मा जी का कृपा हम प्रार्थना करते, ब्रह्मा जी का मोहन नहीं हो सकते, ठीक बात है। लेकिन वेदव्यास मुनि कोई जगह में लिखा नहीं ब्रह्मा जी लीला कर रहा है, पूरा नहीं लिखा है, दिखाइए भागवत से लिखा है। क्यों नहीं लिखा? बुरा नहीं, ब्रह्मा जी लीला कर रहे ठीक है, लेकिन जब लीला कर रहे बोलेंगे इसका कीमत नष्ट हो जाएगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होके भी नहीं जान पाया, तुम कहाँ से आ गया भगवान को जान दोगे। इसलिए उसको गांभीर्य को नष्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं लिखा। ये बात भी सोचना चाहिए। वेदव्यास मुनि से हम ज़्यादा जान लिया, हम सबका आत्मा को बोल दिया, ओ ये तो लीला है। उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने क्यों नहीं लिखा? हम लोग मूर्ख है, उसका गंभीर समझेगा नहीं, इसलिए वही इतिहास हम बोलेंगे नहीं। इसलिए आत्मनिवेदन भक्ति के बारे में बोलने का आज नियम है। वहाँ पर सब बछड़ाओं को, ग्वाल बालों को लेकर सुमेरु पहाड़ का गुफा में रख दिया। एक साल का बाद जब आया तो भगवान जब देखा ग्वाल बाल नहीं है, बछड़ा नहीं है, भगवान तो रोने लगा, किसी को मिला नहीं, रोने लगा। आखिर में जब ब्रह्मा जी देखा भगवान रोते हैं तो एक भी भगवान नहीं है। कौन ले गया अभी बाकी अकेले नहीं, मैं ले गया, मेरा ईश्वर वो सब जानते, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, मैं ले गया तो जबरदस्त ले आएगा। वो रोता है, हर एक को पूछता है, हंस के चला गया। उसके बाद जब चला गया भगवान भी मुस्कराया और जितना ग्वाल बाल था बछड़ा था इतना हो गया। वो क्या आया, सब गोपियों को इच्छा पूर्ति करने के लिए। गोपी की इच्छा है कृष्ण को पुत्र रूप से सेवा करेंगे, इसलिए वो बहाना हुआ। और गावियों की इच्छा है साक्षात रूप से कृष्ण आके उत्थान में मुख देकर स्थान पर, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और एक साल का बाद जब आया, एक मुहूर्त भी नहीं है उनका, तब देखा वही ग्वाल बाल बच रहा है। अरे ये तो बहुत चालाक है, करोड़ करोड़ माइल दूर में रख दिया, वहाँ से कैसे लाया? ब्रह्मा चला गया, देखिए ये वहाँ सुहा पड़ा है, तो यहाँ तो ठीक है, मैं गलती देखा। वृंदावन देख चल रहा है, बार बार इधर जाते उधर जाते, तो कहते माई माई नहीं, मेरी माया से दुनिया मोहित है, जाए मैं जिनकी माया से मोहित होता हूँ वो मेरा ईश्वर जरूर होगा। तो शरणागत तो हुआ, कैसे मालूम होगा? जब हम शरणागत है कि नहीं, फल न फल कारण मालूम होते, by the fruits you can understand whether actually we have taken shelter of Supreme Lord or not. जो एक्चुअली होगा उसका फल देखा जाएगा। जो शरणागत तो हो गया तब देखता है जितना ग्वाल बाल बच्चा सब वासुदेव है, वो हमारा इष्ट देव है। तब एकदम आंखों से आंसू आने लगा, गिर गया बेहोश हो गया। उसका बाद देखता है कोई नहीं है, ग्वाल नहीं, बावल नहीं है, बछड़ा भी नहीं है, वासुदेव मूर्ति नहीं, नंदन कृष्ण है। अब उनका शरीर से अनंत वासुदेव निकल रहा है। अनंत वासुदेव का कारण भगवान है, नंदन कृष्ण। अभी
उनके चरण में अपराध हुआ, अपराध होने से माफी मांगा, भगवान उनको अपना स्वरूप दिखा दिया। उस समय में उनका मालूम हुआ जो दापर युग में नंदन कृष्ण आते, वैवस्वत मनवंतर, अभी जो मनवंतर है 28 त्रिपुर युग का अंदर में दापर युग, उसका बाद यही कोली युग में राधा का भाव लेके कृष्ण गौरंग रूप से नवोदित। मेरा अंदर में ब्रह्म बुद्धि है, सृष्टिकर्ता में अभिमान घमंड है, फिर मैं अपराध कर सकता हूँ। अपराध होने से भगवान के सेवा रस से वंचित, भगवान का सेवक सेविका लोग जो सेवा करते करके भगवान का संग मिलता है। मैं तो हतभागा हूँ, मैं दुर्भाग्य हूँ। इसलिए फिर गौरंग महाप्रभु हर एक को ही प्रेम देने के लिए आएगा जब हमारा घमंड रहे। इसलिए यहाँ आके तपस्या किया, अंतर्दीप, ये तपस्या किया। तपस्या करने से गौरंग महाप्रभु प्रकट हुआ। क्या बात है, ऐसे ऐसा है, आप प्रकट होंगे। मेरा उस वक़्त इसमें अपराध आपके चरण में नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नामाचार्य हरिदास, आप हमारा नाम का महात्म प्रचार करिए, मुसलमान कुल में आप आए, कोई चिंता की बात नहीं। अंतर का बात जानकर बोले ना, अंतर्दीप। अभी आज आत्मनिर्भर भक्ति का जगन स्थल, एक एक भक्ति साधन करके भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है रूप गोस्वामी। जो विष्णु श्रवण, श्रवण में परीक्षित महाराज, भैया कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण कीर्तन विष्णु स्मरण, एक एक भक्ति साधन करके स्मरण भक्ति प्रहलाद और लक्ष्मी देवी पादश्रवण भक्ति, पितु महाराज अर्चन भक्ति इत्यादि सब, वो हनुमान दैश्य और पांडव अर्जुन सख, और इधर में बड़ी महाराज आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति करके भगवान के प्राप्त। उनके बारे में हमको सुनना चाहिए।